नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है आपका एयू फैमिली ऑफिशियल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब में। देखिए, अगर आपका एडमिशन्स इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में अब हो चुका है, ठीक है ना? फाइनली अब आपका एडमिशन तो इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में हो ही चुका है, ठीक है ना? अब जितने भी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैं सेशन 2026-27 वाले, बीए, बीएससी, बीकॉम और बीसीए, उन सभी के लिए ये वीडियो है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी टाइम से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे टाइम टेबल को लेके। जो क्लास का टाइम टेबल जारी किया गया है वो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, और सेक्शन कार्ड वगैरह को लेके सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में आपसे सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, ठीक है ना? तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? अगर मैं बात करूँ हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, सारी चीज़ें मैं आपको ए टू जेड दिखाऊंगा यहाँ पर। तो देखिए, हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो इंस्टाग्राम में अवेलेबल है, टेलीग्राम में अवेलेबल है, व्हाट्सएप चैनल में अवेलेबल है, और यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लीजिए आप। तो इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले जाके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोट्स, सिलेबस, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और इंस्टाग्राम पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी, तो इसलिए आप इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए। देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसा है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखिए, ये है हमारा इंस्टाग्राम एयू फैमिली ऑफिशियल के नाम से है, ठीक है? यहाँ पर आपको ईसीसी की सारी खबरें प्रमुखता से मिलेंगी। इस बात से बेफिक्र रहिए, क्योंकि ये जो पहले पेज था वो ईसीसी के नाम पे था, ईसीसी फैमिली। बस हमने इसको एक्सपैंड करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फैमिली ऑफिशियल के नाम से कर दिया है, ठीक है? तो ईसीसी की सारी खबरें आपको यहाँ पर मिलेंगी, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है ना? सबसे पहले खबरें आपको देखिए यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है ना? तो आप सबसे पहले जाइए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, ठीक है? अब आइए हम टाइम टेबल के बारे में सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए बहुत जल्द हमारा एक वीडियो आने वाला है, जो आप लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, आपके बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको कन्फ्यूज़ किया होगा कि इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में रूल अलग हैं इन सब चीज़ों को लेके। तो बहुत जल्द हम इस पर वीडियो लेके आने वाले हैं। पास, फेल, प्रमोशन के एग्जामिनेशन रूल कौन-कौन से हैं बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए, ठीक है ना? जिसमें इंटरनल एग्जामिनेशन, सेमेस्टर एग्जामिनेशन, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। जो भी अफ़वाह हैं उनसे दूर रहें, ठीक है ना? तो इस चीज़ की हम बात करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम बात करेंगे आपके पेपर पैटर्न को लेके। इंटरनल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा होगा, बीए, बीएससी, बीकॉम का, बीसीए का भी विस्तार से हम समझेंगे, जो आपका न्यू वीडियो आने वाला है। कुछ दिनों में ये सारे वीडियो अपलोड हो जाएँगे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो यूट्यूब चैनल है एयू फैमिली ऑफिशियल, उस पे ये सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे धीरे-धीरे, ठीक है? इस वीडियो में हम प्रमुखता से जो जानेंगे वो क्लास के टाइम टेबल को लेके है, ठीक है ना? और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि सारे फैकल्टी के अलग-अलग ग्रुप्स बनाए जाएँगे, क्रिएट किए जाएँगे, जिससे कि सारी नोट्स और पीआईक्यू आपको एक जगह पे अवेलेबल कर दिया जाए, ठीक है? तो आप अपने नाम, कॉलेज के नाम ध्यान दीजिएगा, कॉलेज का नाम ज़रूर मेंशन करिएगा, क्योंकि इस बार हमने सभी कॉलेजों को लिया है, ठीक है ना? तो आप अपना कॉलेज का नाम ज़रूर मेंशन करिएगा, अपना नाम और कोर्स और सेमेस्टर और अपने सब्जेक्ट के साथ 8840468907 पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? आपको आपके कॉलेज, कोर्स एंड सब्जेक्ट के अनुसार सिलेबस और सारे पीवाईक्यू आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा दिए जाएँगे, ठीक है? तो आप ध्यान दीजिएगा, आप जो भी मैसेज करिएगा वो अपने नाम, कॉलेज नेम, कोर्स, सेमेस्टर और सब्जेक्ट से ही मैसेज करिएगा, ठीक है? तो ये चीज़ हुई। अब बात करते हैं हम फाइनली टाइम टेबल को लेकर, ठीक है ना? आपकी देखिए जो क्लासेज स्टार्ट हैं वो 21 अगस्त से हैं, ठीक है ना? कल आपकी इंडक्शन असेंबली है 20 अगस्त को, ठीक है ना? आप पहले जाइए इंडक्शन असेंबली को समझिए। इंडक्शन असेंबली में बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई जाएँगी, ठीक है ना? देखिए, कॉलेज का जो टाइम टेबल है, क्योंकि कॉलेज एक प्रोफेशनली लेवल पे चलता है, ठीक है ना? तो हो सकता है कि प्रोफेशनल लैंग्वेज जो होती है वो आपको समझ में नहीं आती है, ठीक है ना? लेकिन आपको आगे समझना प्रोफेशनल लैंग्वेज को ही है। तो इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ टाइम टेबल, किस टाइम से किस टाइम तक क्लासेस चलेंगी, सारी चीज़ें आप ध्यान से समझिएगा। तो आइए देखते हैं टाइम टेबल को।
देखिए ये है आपकी टाइम टेबल की नोटिस, जिसमें अगर हम बात करें कॉलेज ने साफ साफ मेंशन किया है आपकी जो रेगुलर क्लासेस चलेंगी बीए बीएससी बीकॉम बीसीए सेमेस्टर 1 की, वो आपकी 21 अगस्त से चलेंगी क्लासेस, ठीक है ना। जो भी टाइम टेबल है, अटैच टाइम टेबल है, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगी। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि सर बुक कौन कौन सी लेके आनी है। देखिए अभी आप लोग क्लास करने जाइए, सिर्फ आप लोग क्लास करने जाइए, बुक कौन से लेके आनी है, अभी आप जब क्लास नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। और यूजी पीजी में देखिए बुक्स नहीं ली जाती हैं, आपको लाइब्रेरी कार्ड इशू कर दिया जाएगा, लाइब्रेरी से बुक लीजिए पढ़िए, ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी क्लासेज किस किस दिन चलेंगी। देखिए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में सैटरडे और संडे ऑफ रहता है, ठीक है ना, सैटरडे एंड संडे ऑफ रहता है। अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास होगी तो कॉलेज आपको इन्फॉर्म करेगा, ठीक है ना। फिलहाल सैटरडे संडे ऑफ रहता है। आपकी जो क्लासेज चलेंगी वो आपकी मंडे टू फ्राइडे चलेंगी, ध्यान दीजिएगा, मंडे टू फ्राइडे चलेंगी, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, आपकी जो क्लासेज चलेंगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सिर्फ 5 डेज आपकी क्लासेज चलेंगी और सैटरडे संडे आपका हॉलीडे रहेगा, ठीक है। ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी। 21 अगस्त से आपकी क्लासेज हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले छात्रों को, जो भी न्यूली एडमिटेड हैं। अब आइए टाइम टेबल से जुड़ी कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ, खास तौर पे साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे ध्यान से समझें। देखिए अभी आपका सेक्शन कार्ड जारी होगा, आइए पहले मैं आपको सेक्शन कार्ड दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको टाइम टेबल समझाता हूँ। चूंकि देखिए ये वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है, क्योंकि आपको एक एक करके पूरा टाइम टेबल समझाना है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से ध्यान देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए अगर पहला हम टाइम टेबल देखें तो ये सेक्शन कार्ड, ये सेक्शन कार्ड आपको मिल जाएगा, परेशान मत होइए। सेक्शन कार्ड कहाँ भी आएगा मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए सबसे पहले आप सेक्शन कार्ड को समझिए। जब आपका सेक्शन कार्ड आ जाएगा, कल आपका सेक्शन कार्ड जारी कर दिया जाएगा, कल शाम तक आपके स्टूडेंट पोर्टल पे आपको अपना सेक्शन कार्ड दिख जाएगा, ठीक है। इसमें जो आपके सब्जेक्ट होंगे, 2 मेजर आपके सब्जेक्ट होंगे, जैसे आपका जूलॉजी और बॉटनी, जो बीजेडसी वाले बच्चे हैं उनकी अगर मैं बात कर लूँ, यदि आपने जूलॉजी और बॉटनी को मेजर में रखा है और केमिस्ट्री को माइनर में रखा, मतलब जो 2 सब्जेक्ट होंगे आपके, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 आपके मेजर होंगे और सब्जेक्ट 3 आपका माइनर होगा, ठीक है ना। उसके जस्ट सामने आपका थ्योरी लिखा होगा और प्रैक्टिकल, इन सभी के सेक्शन लिखे होंगे। जैसे जूलॉजी मेजर में आपका सेक्शन 1 होगा, हो सकता है बॉटनी मेजर में आपका सेक्शन 2 हो सकता है और केमिस्ट्री माइनर में आपका सेक्शन 5 हो सकता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल के इसी तरह आपके सेक्शन दिए होंगे, सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 5 6 7 8, जो भी होगा आपका सेक्शन, वो आपका सेक्शन दिया रहेगा। ये चीज़ आपको सेक्शन कार्ड में मिलेगी। अभी आपका सेक्शन कार्ड नहीं आया है तो अभी आपको परेशान होने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करके आपका सेक्शन कार्ड आएगा। ये था बीजेडसी वालों का। ये है देखिए मैथमेटिक्स वाले कॉम्बिनेशन का, फिजिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन मैथमेटिक्स, ठीक है ना। जैसे आपका थ्योरी का होगा सेक्शन 6 है, हो गया किसी का 5 6 जो भी होगा, सेक्शन 1 सेक्शन 4, और प्रैक्टिकल का हो जाता है सेक्शन 1 सेक्शन 8, ठीक है ना। ये चीज़ थी। इसके बाद बीए वालों की अगर बात कर लें तो बीए वालों में भी ऐसे ही रहेगा, जैसे किसी का सेक्शन 2 है मिडिवल हिस्ट्री मेजर में, किसी का सेक्शन 1 है फिलॉसफी में, किसी का साइकोलॉजी में माइनर में सेक्शन 1 है, थ्योरी में प्रैक्टिकल में भी सेक्शन 1 है, ऐसे करके आपके सेक्शन कार्ड रहेंगे, ठीक है ना। तो ये थे आपके सेक्शन कार्ड। अब मैंने आपको सेक्शन कार्ड दिखा दिए, ऐसा आपका सेक्शन कार्ड जारी होगा, ठीक है ना। सेक्शन कार्ड कहाँ से मिलेगा, अब इसकी अगर हम बात करें, अब देखिए आपका एक डाउट है कि आपको सेक्शन कार्ड कहाँ मिलेगा। देखिए जब आप मैंने स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन करने का जो वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से स्टूडेंट पोर्टल वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। स्टूडेंट पोर्टल अब आप अपना जनरेट कर लीजिए, बहुत से छात्र कर चुके हैं ऑलरेडी जनरेट, ठीक है ना। अभी कॉलेज नोटिफिकेशन नहीं दिया है, कल आपको कॉलेज नोटिफिकेशन भी दे देगा और कल आप इंडक्शन असेंबली में आपको बताएगा भी कॉलेज। तो जब आप स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर ये देखिए सेक्शन कार्ड वाला सेक्शन है, यहीं पर आपका सेक्शन कार्ड आएगा, ठीक है ना। तो अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया, सेक्शन कार्ड कब आएगा, सेक्शन कार्ड कल आएगा, कहाँ पर आएगा, तो स्टूडेंट पोर्टल में आएगा। ऑप्शन मैंने दिखा दिया है आपको कहाँ पर आएगा, कल आपका सेक्शन कार्ड आ जाएगा और इसी में आपके सेक्शंस लिखे होंगे। अब आगे चलते हैं टाइम टेबल की तरफ। तो देखिए जो भी साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट हैं, पहले वो चीज़ों को समझ ले कि वो अपने टाइम टेबल को रीड कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जो सबसे पहले, जैसे कि आपका लिख के आया है 1 फिजिक्स, ऐसे करके लिखा हुआ है, देखिए 1 फिजिक्स और ब्रैकेट में थ्योरी 1 लिखा है और P1। तो देखिए जो आपका लास्ट में P1 है वो आपका लेक्चर थिएटर है, मतलब आपकी कहाँ क्लास चलेगी, वेन्यू क्या है, मतलब किस क्लासरूम में आपकी क्लास चलेगी। तो P1 क्या हो गया, आपका लेक्चर थिएटर हो गया। और जो ब्रैकेट में रहेगा वो आपका थ्योरी सेक्शन 1, जैसे थ्योरी 1 लिखा है तो थ्योरी सेक्शन 1,
TH2 लिखा है तो थ्योरी सेक्शन 2, TH3 लिखा है तो थ्योरी सेक्शन 5। तो जो बीच में ब्रैकेट में है वो आपका क्या हो जाएगा, सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो आपका स्टार्टिंग में रहेगा PHY जैसे है तो फिजिक्स हो गया, BIO है तो बायोटेक्नोलॉजी हो गया, BOT है तो बॉटनी है। मैं अभी आपको सब्जेक्ट कोड सारे समझा दूंगा। और जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा होगा वो आपका सेमेस्टर है। ठीक है, अभी आपका सेमेस्टर 1 है तो उसको तो ध्यान ही नहीं देना। ठीक है ना, सेमेस्टर 1 आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मतलब स्टार्टिंग में जो आपका डिजिट है वो आपका सेमेस्टर है, बाकी के जो 3 लेटर्स हैं वो आपके सब्जेक्ट हैं, और लास्ट में जो आपके मतलब जो ब्रैकेट में है वो आपका सेक्शन है, और सबसे लास्ट में आपका लेक्चर थिएटर है, मतलब कहाँ आपकी क्लास चलेगी। इसी तरह प्रैक्टिकल में जैसे थ्योरी में सेक्शन 1 लिख के आया है TH1, वैसे ही प्रैक्टिकल में PR3 लिख के आएगा, PR1 2 3 जो भी आपका सेक्शन है। अगर PR1 है तो प्रैक्टिकल सेक्शन 1, PR2 है तो प्रैक्टिकल सेक्शन 2, PR3 है तो प्रैक्टिकल सेक्शन 3। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सब्जेक्ट कोड समझा दे रहा हूँ। देखिए अगर आपके टाइम टेबल में BIO लिखा है तो आपका बायोटेक्नोलॉजी है, BOT बॉटनी है, BPH बायोफिजिक्स है, CHE केमिस्ट्री है, COA कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ELE इलेक्ट्रॉनिक्स है, MAT मैथमेटिक्स है, MIC माइक्रोबायोलॉजी है, PHY फिजिक्स है, STA स्टैटिक्स है, ZOO जॉलजी है। ठीक है, ये है आपके सब्जेक्ट कोड। ठीक है, इसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके 2 मेजर होंगे, ठीक है ना, और एक आपका क्या होगा, माइनर होगा। तो आप मेजर का मैं भी आपको समझा रहा हूँ, माइनर का इतना समझ लीजिए कि जो आपकी माइनर की क्लासेस चलेंगी वो 7th एंड 8th पीरियड में चलेंगी। किस पीरियड में चलेंगी, 7th एंड 8th पीरियड में आपकी माइनर सब्जेक्ट की क्लास चलेंगी। आपका माइनर चाहे जो भी सब्जेक्ट हो उसकी जो क्लासेस चलेंगी साइंस वालों की, वो 7th और 8th पीरियड में चलेंगी। ध्यान से सुनिएगा, जो साइंस फैकल्टी वाले स्टूडेंट हैं उनकी माइनर की क्लासेज 7th एंड 8th पीरियड में चलेंगी। अब देखिए मैं पीरियड की बात कर लेता हूँ। ठीक है ना, सबसे पहले मैं आपको पीरियड समझाता हूँ। जो आपका 0 पीरियड है वो 8 बजे से लेके 9 बजे तक है सुबह। ठीक है ना, जो आपका फर्स्ट पीरियड चलेगा वो आपका 9:20 से 10:15। ठीक है ना, जो आपका फर्स्ट पीरियड है वो 9:20 से 10:15, सेकेंड पीरियड 10:15 से 11:10, थर्ड पीरियड आपका 11:10 से 12:05, फोर्थ पीरियड आपका 12:05 से 1 PM। इसके बाद आपका 1 बजे से लेके 1:30 बजे तक, यानी 1 o'clock से लेके 1:30 तक आपका लंच चलेगा। जो आपका 1:30 से 2:25 तक चलेगा आपका फिफ्थ पीरियड, 2:25 से 3:20 तक आपका सिक्स्थ पीरियड, और 3:20 से 4:15 तक आपका सेवन्थ पीरियड, और 4:15 से 5:10 तक आपका 8th पीरियड। मतलब अगर आपकी क्लासेज देखें तो आपकी 9:20 से आपकी क्लासेज हैं, और जो कि क्लासेज चलेंगी 5:10 तक, यानी 5:10 तक। बहुत भारी क्लासेज हैं, इसी के लिए जाना जाता है। पूरा दिन आपका क्लास चलता है। ठीक है ना, और जब आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स जो है आपका AEC वगैरह की क्लासेज चलने लगेगी तो आपकी जो टाइमिंग हो जाएगी वो 8 बजे हो जाएगी। सोचिए 8 बजे से लेके 5:10 तक आपकी क्लासेज चलेंगी। ठीक है, लेकिन इसमें गैप्स भी रहते हैं, आप परेशान मत होइए, आप लोगों को प्रॉपर गैप्स मिलेंगे। ठीक है ना, नॉन स्टॉप कोई भी क्लास नहीं रहती है। ठीक है, अब आइए टाइम टेबल को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे साइंस फैकल्टी का टाइम टेबल। ठीक है ना, देखिए अब इतनी सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मेरी चीज़ों को समझिएगा, सुनिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए जो आपका BIO है, यानी कि आपका BIO का मतलब क्या हो गया, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना, थ्योरी सेक्शन 1 और 2, ध्यान दीजिएगा, थ्योरी 1+2, यानी जिनका सेक्शन 1 है, जिनका सेक्शन 2 है। ठीक है ना, BLT 2 में चलेगा। ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी लेक्चर थिएटर 2 में चलेगा। ठीक, इस चीज़ को समझ लीजिए। इसके बाद जो आपका मैथ है, जिनका भी थ्योरी में सेक्शन 5 to 8 है, मतलब 5 6 7 8, ठीक है ना, उनका P2 में चलेगा। ठीक, P2 में चलेगा। इसके बाद ये आपका 9:20 से 11:10 तक चलेगा, मतलब फर्स्ट और सेकेंड पीरियड साथ में चलता है। ठीक है ना, 2 पीरियड आपकी क्लासेज होती हैं, ध्यान दीजिएगा। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का BIO, देखिए कोड क्या है, BIO कोड किसका था, बायोटेक्नोलॉजी का, मैंने आपको दिखाया ही है ऊपर। ठीक है ना, तो अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें, फर्स्ट और सेकेंड पीरियड आपका बायोटेक्नोलॉजी थ्योरी सेक्शन 1 and 2, 1+2। मैथमेटिक्स की बात करें, थ्योरी में सेक्शन 5 to 8, यानी 5 6 7 8। ठीक है ना, P2 में चलेगा, ये BLT 2 में चलेगा।
इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है आपका स्टैटिक्स। स्टैटिक्स थ्योरी 1 to 4 यानी सेक्शन 1 2 3 4 जिनका भी स्टैटिक्स है वो स्टैटिक्स लेक्चर थिएटर में चलेगा। जिनका आपका केमिस्ट्री है प्रैक्टिकल ध्यान दीजिएगा 9:20 से 11:10 यानी फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड आपका केमिस्ट्री होगा प्रैक्टिकल सेक्शन 3 और 4 का। ठीक है, सेक्शन 3 और 4 का प्रैक्टिकल, ठीक है, केमिस्ट्री का। इसके बाद एमआईसी की बात करें यानी माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना। एमआईसी का देखिए क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना। तो माइक्रोबायोलॉजी का जो आपका प्रैक्टिकल चलेगा सेक्शन 1 और 2 का, ध्यान दीजिएगा सेक्शन 1 और 2 का माइक्रोबायोलॉजी का प्रैक्टिकल आपका ये फर्स्ट और सेकेंड पीरियड में चलेगा 9:20 से 11:10, 9:20 से आपका 11:10, ठीक है ना। अब आपको ये वाला सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, मंडे को चलेगा, ठीक है ना। अब थर्ड एंड फोर्थ पीरियड की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपका जॉलजी का थ्योरी 1+2+3 चलेगा, मतलब थ्योरी का सेक्शन 1 2 3 जिसका भी है वो जॉलजी लेक्चर थिएटर में चलेगा और जॉलजी का, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल सेक्शन 1 और 2 आपका थर्ड एंड फोर्थ पीरियड में होगा। बॉटनी का प्रैक्टिकल सेक्शन 2, ध्यान दीजिएगा बॉटनी का प्रैक्टिकल सेक्शन 2 जिनका भी सेक्शन 2 है वो लोग थर्ड एंड फोर्थ पीरियड में अपना प्रैक्टिकल देंगे, ठीक है ना। मंडे को, ये मंडे की बात अभी हम कर रहे हैं, इसी तरह अब आप सभी दिन का समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद बीपीएच की बात करें यानी बायोफिजिक्स, आपका बायोफिजिक्स प्रैक्टिकल सेक्शन 1 और 2। इसी तरह COA की बात करें कंप्यूटर एप्लीकेशन का तो प्रैक्टिकल 1+2 यानी सेक्शन 1 और 2। इसी तरह बात करें फिजिक्स का तो फिजिक्स का प्रैक्टिकल सेक्शन 4 5 8, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा जिनका भी सेक्शन 4 5 8 है वो लोग का थर्ड एंड फोर्थ पीरियड में आपका प्रैक्टिकल होगा। देखिए PR का मतलब प्रैक्टिकल होता है और TH का मतलब थ्योरी होता है, इस चीज़ को समझ लीजिए। जब इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका स्टैटिक्स का जो आपका प्रैक्टिकल होगा 1 2 3 4 वो आपका थर्ड एंड फोर्थ पीरियड में होगा और थर्ड एंड फोर्थ पीरियड एक साथ चलते हैं 11:10 से 1 PM तक, ठीक है। तो ये आपका मंडे का 4 पीरियड का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए और आगे मैं आपको बताऊं 5th और 6th पीरियड, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका बॉटनी का प्रैक्टिकल जिनका सेक्शन 3 और 4 है वो आपका 5th और 6th पीरियड में चलेगा। जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स है प्रैक्टिकल में सेक्शन 1 और 2 वो उनका 5th और 6th पीरियड में चलेगा 1:30 से 3:20 तक। जिनका फिजिक्स में प्रैक्टिकल में सेक्शन 3 6 7 है, ध्यान दीजिएगा प्रैक्टिकल में सेक्शन 3 6 या 7 है तो उनका 1:30 से 3:20 तक यानी 5th और 6th पीरियड में प्रैक्टिकल चलेगा। जिनका जॉलजी में सेक्शन 2 है, देखिए यहाँ पर जो जॉलजी था, एक सेकेंड, जो यहाँ, अच्छा जॉलजी नहीं है, मतलब जिनका भी जॉलजी सेक्शन 2 प्रैक्टिकल 2 है, ध्यान दीजिएगा जिनका भी जॉलजी प्रैक्टिकल 2 है सेक्शन 2 है जो प्रैक्टिकल में जॉलजी में उनका 5th और 6th पीरियड में प्रैक्टिकल होगा, ठीक है ना। अब फिर जो आपकी माइनर की क्लासेज होंगी वो 7th और 8th पीरियड में होंगी, ठीक है ना, 3:20 से लेके 5:10 तक, मतलब आपका पूरा दिन बिजी रहेगा, ठीक है ना। अब जिनका जो नहीं है वो लोग छुट्टी करेंगे और जिनका जिनका सेक्शन में रहेगा उनकी वो क्लासेज करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मंडे का, ठीक है ना। मंडे का पूरा शेड्यूल सुबह से शाम तक का मैंने आपको समझा दिया है। इसी तरह आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। एक और अगर मैं आपको ट्यूसडे में दिखाना चाहूँ तो वही सेम चीज़ है, देखिए बायोटेक्नोलॉजी थ्योरी सेक्शन 1 2, मैथमेटिक्स थ्योरी 5 to 8, स्टैटिक्स 1 to 4, केमिस्ट्री का आपका प्रैक्टिकल 3 4 का है, वही सेम चीज़ यहाँ पर है, ठीक है ना, आपका ट्यूसडे को फर्स्ट और सेकंड पीरियड में। और अगर देखिए बात करूँ मैं थर्ड एंड फोर्थ पीरियड में ट्यूसडे का तो वही सेम चीज़ है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर डिफरेंस है 5th और 6th पीरियड में। यहाँ पर आपकी मैथ की 1 2 3 4 और 9 10 की जो क्लासेज होंगी M1 एंड M2 में होंगी 5th और 6th पीरियड में। और यहाँ पर बॉटनी वाला वही सेम है, इलेक्ट्रॉनिक्स वही सेम है, फिजिक्स वही सेम है, जॉलजी वही सेम है, ठीक है ना। अब बाकी माइनर तो वही सेम चीज़ है, ये माइनर तो 7th और 8th पीरियड में, जो भी जिसका माइनर है वो 7th और 8th पीरियड में चलेगा, ठीक है। ये आप डिपार्टमेंट में पूछ सकते हैं कि कौन से दिन क्या चलेगा, ठीक है ना, ये आप डिपार्टमेंट में कांटेक्ट कर सकते हैं जिसका जो भी माइनर सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरे दिन अगर हम बात करें वेडनेसडे को तो केमिस्ट्री है, ठीक है ना। केमिस्ट्री आपका थ्योरी सेक्शन 1 से 5 तक वालों का। मैथमेटिक्स 5 to 8 वही सेम चीज़ है। और माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पर थ्योरी का आ जाता है सेक्शन 1 और 2 का। स्टैटिक्स का 1 to 4 वही सेम चीज़ है, ठीक है ना। और इसके बाद
थर्ड एंड फोर्थ पीरियड की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है आपका, फिजिक्स आता है 1 to 8, मतलब सेक्शन 1 से लेके पूरा 8 तक, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, इतना समझा दिया है, अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका बीएससी का साइंस का। अब आप समझ लीजिएगा, ठीक है। मतलब समझ लीजिए जो यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं, मैं आपको फिर से एक चीज़ समझा दे रहा हूँ। जो आपका स्टार्टिंग में दिया हुआ है वो आपका मतलब सब्जेक्ट कोड है, मतलब सब्जेक्ट है। जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है वो आपका क्या है, सेक्शन है। जैसे 1+2 लिखा है तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2, और 1 लिख के और TO लगा है और 5 लिखा है, तो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5, यानी इसमें सेक्शन 1 2 3 4 5 सब आ जा रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और जो लास्ट में आपका लिखा है वो आपका कहाँ पर क्लास चलेंगी, वेन्यू, यानी कौन से थिएटर में आपकी क्लास चलेंगी वो है, ठीक है ना। और थ्योरी वाले में TH का मतलब है थ्योरी और PR का मतलब है प्रैक्टिकल, यानी आपका प्रैक्टिकल। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। जब इतना क्लियर हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका साइंस फैकल्टी का, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा BA की तरफ। देखिए अगर हम BA की बात करें तो BA का स्लैब बहुत आसान है, अगर आप समझना चाहें तो बहुत आसान है, ठीक है। तो देखिए अगर हम BA की बात करें, सेम पीरियड वही चलेगा 9:20 से 10:15, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ, ठीक है ना। देखिए अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड, इसमें आपकी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब की आपकी क्लासेज फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड में नहीं है, ठीक है। आपकी देखिए बात करूं अगर मैं सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इंग्लिश का। देखिए मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेज चलेंगी मेजर की जो आपकी क्लासेज चलेंगी वो आपकी मंडे टू फ्राइडे चलेंगी, ठीक है ना। फर्स्ट पीरियड में और थर्ड पीरियड में, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पीरियड में और थर्ड पीरियड में, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। जिनका सेक्शन 1 होगा, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, यदि आपका सेक्शन 1 आएगा तो आपकी जो क्लासेज चलेंगी वो 9:20 से, ध्यान दीजिएगा, 9:20 से आपकी 10:15 तक आपकी क्लासेज चलेंगी, ध्यान दे लीजिए, ठीक है ना। 9:20 से 10:15 तक आपकी क्लासेज चलेंगी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ जिनका सेक्शन 1 रहेगा, किसी भी सब्जेक्ट में हो, यहाँ से देख लीजिए आप सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, यदि आपका सेक्शन 1 है तो 9:20 से 10:15। मेजर में ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ये सब्जेक्ट मेजर में है तो आपका अगर सेक्शन 1 है तो आपकी 9:20 से 10:15 आपकी क्लासेज चलेंगी। और यदि आपका सेक्शन 2 है, ध्यान दीजिएगा, यदि आपका सेक्शन 2 है तो आपकी क्लासेज कब चलेंगी, 11:10 से 12:05 तक, यानी थर्ड पीरियड में आपकी क्लासेज चलेंगी। अगर आपका सेक्शन 2 है तो थर्ड पीरियड में चलेंगी, और अगर आपका सेक्शन 1 है तो आपका फर्स्ट पीरियड में आपकी क्लासेज चलेंगी 9:20 से 10:15 या 11:10 से 12:05। आप ये मेजर की बात कर रहे हैं, अभी हम माइनर की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मेजर में आपके 2 सब्जेक्ट होंगे। जैसे किसी का इंग्लिश में आपका क्या हो गया, अगर आपका इंग्लिश पहला मेजर है तो किसी का सेक्शन 1 आ गया इंग्लिश वाले में, और अगर आपका एजुकेशन है या पॉलिटिकल साइंस है उसमें सेक्शन 2 रहेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके 2 मेजर सब्जेक्ट होंगे ना। तो ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं माइनर वाला। तो देखिए माइनर वाला सीधा सा है, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका इंग्लिश से लेके पॉलिटिकल साइंस तक, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, एंशिएंट, मिडिवल हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, जो आपकी माइनर की क्लासेस चलेंगी वो 10:15 से 11:10 चलेंगी, यानी सेकेंड पीरियड में 10:15 से 11:10 तक आपकी क्लासेस चलेंगी। माइनर, आपका जो भी माइनर सब्जेक्ट है वो ये चलेगा, ठीक है ना। तो ये था अभी तक। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की कुछ बात कर लेते हैं। एक चीज़ और क्लियर कर लूँ मैं, आपका 7th और 8th पीरियड में जिनका देखिए मेजर है, मेजर ध्यान दीजिएगा, मेजर कौन सा सब्जेक्ट, आप इंग्लिश से लेके पॉलिटिकल साइंस में कोई भी आपका मेजर हो, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आपकी जो सेक्शन 1 की क्लासेस 7th और 8th पीरियड में भी चलेंगे, ठीक है ना। जिनका सेक्शन 1 है उनका मंडे ट्यूसडे चलेगा, ठीक है ना, 7th पीरियड में। 8th पीरियड में सिर्फ मंडे को चलेगा। मेजर में देखिए जिनका मेजर में ये सब्जेक्ट है उन्हीं की बात कर रहे हैं, अभी हम माइनर की बात नहीं कर रहे हैं। जिनका मेजर सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट हैं, उनका 7th और 8th पीरियड की बात करें तो यदि आपने इन सब्जेक्ट को मेजर में लिया है, ध्यान दीजिए किस में लिया है, मेजर में लिया है,
तो आपका जो यदि आपका उस मेजर सब्जेक्ट में सेक्शन 1 है तो आपकी मंडे ट्यूसडे को क्लास चलेगी 7th पीरियड में, और 8th पीरियड में सिर्फ मंडे को चलेगी, ठीक है ना। यदि आपका इकोनॉमिक्स माइनर है तो आपकी थर्सडे और फ्राइडे को क्लास चलेगी 7th और 8th पीरियड में भी। मतलब यहाँ तो क्लास चलेगी ही चलेगी, ये अलग से क्लास चलेगी, ठीक है ना। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इस दिन आपकी अलग से क्लास चलेगी, मतलब 2 बार क्लासेस चलेंगी, एक तरह से समझ लीजिए, ठीक है ना। तो एक जिनका भी इकोनॉमिक्स माइनर है थर्सडे और फ्राइडे को 7th और 8th पीरियड में भी आपकी क्लास चलेगी, ठीक है ना। और जिनका सेक्शन 2 रहेगा, ठीक है ना, किसी सब्जेक्ट में सेक्शन 2 हो रहेगा ना, तो उन लोगों का वेडनेसडे और 7th पीरियड में वेडनेसडे को चलेगी, और 8th पीरियड में आपका ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन चलेगा, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इंग्लिश से लेके ये सारे सब्जेक्ट तक का। अब जिनका साइकोलॉजी और ज्योग्राफी है उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। जिनका साइकोलॉजी और ज्योग्राफी है, मेजर में हो माइनर में हो, इस चीज़ को देखिए समझ लीजिए। अगर आपने साइकोलॉजी और ज्योग्राफी को मेजर में लिया है तो आपकी जो क्लासेस चलेंगी थ्योरी की, देखिए ध्यान दीजिएगा, थ्योरी की क्लासेस वो आपकी मंडे टू फ्राइडे चलेंगी 4th पीरियड में 12:05 से लेके 1 बजे तक। 4th पीरियड में जिनका भी साइकोलॉजी या ज्योग्राफी है वो 4th पीरियड में आपकी क्लास चलेगी मंडे टू फ्राइडे, मेजर में यदि आपने लिया है, ध्यान दीजिएगा मेजर में। और वेडनेसडे को आपकी थ्योरी क्लास चलेगी यदि आपने मेजर में लिया है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपने मेजर में लिया है तो वेडनेसडे को थ्योरी क्लास भी चलेगी, ठीक है ना। सिर्फ वेडनेसडे को चलेगी 5th पीरियड में, मतलब 4th पीरियड और 5th पीरियड दोनों चलेगी सभी दिन, ठीक है ना। वो सॉरी, सिर्फ मतलब 4th पीरियड में सिर्फ मंडे टू फ्राइडे चलेगी, लेकिन 5th पीरियड में वेडनेसडे को 5th पीरियड भी लिया जाएगा आपका, ठीक है ना, एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पर तो लिया ही जाएगा, और 5th पीरियड भी आपका लिया जाएगा वेडनेसडे को थ्योरी की। इसके बाद आपका मेजर की बात करूँ, सेक्शन 1 वालों का मंडे और ट्यूसडे को प्रैक्टिकल होगा, और सेक्शन 2 में जिनका रहेगा साइकोलॉजी ज्योग्राफी उनका थर्सडे और फ्राइडे को, हाँ थर्सडे और फ्राइडे को आपका होगा, ठीक है ना। जिनका सेक्शन 1 है मंडे ट्यूसडे होगा, जिनका सेक्शन 2 है वो थर्सडे फ्राइडे प्रैक्टिकल होगा आपका साइकोलॉजी और ज्योग्राफी का, जो कि आपका 5th पीरियड में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक। अब आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। इसके बाद देखिए 6th पीरियड में भी आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, ठीक है ना, इन्हीं दोनों सब्जेक्ट के साइकोलॉजी और ज्योग्राफी का। मेजर में देखिए सेक्शन 1 जिनका है मंडे ट्यूसडे को होगा, और जिनका सेक्शन 2 है उनका थर्सडे फ्राइडे को होगा। और जिन्होंने साइकोलॉजी और ज्योग्राफी को माइनर में लिया है, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने साइकोलॉजी और ज्योग्राफी को अपने माइनर में रखा है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को आपकी 6th पीरियड में यानी 2:25 से 3:20 तक आपकी क्लास चलेगी, थ्योरी की क्लास चलेगी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको थ्योरी की क्लास चलेगी, और थर्सडे फ्राइडे को आपका प्रैक्टिकल होगा, सिर्फ थर्सडे फ्राइडे को 6th पीरियड में होगा, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने माइनर में रखा है, ठीक है। तो ये था आपका। अब साइकोलॉजी और ज्योग्राफी की भी हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन की, ठीक है ना। फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करें, मेजर एंड माइनर प्रैक्टिकल आपके सुबह 8 से 9 बजे के बीच में होंगे 0 पीरियड में, ठीक है ना। जो आपकी थ्योरी क्लासेस चलेंगी वो आपकी मंडे टू फ्राइडे चलेंगी, किस पीरियड में चलेंगी, तो आपकी 4th पीरियड में चलेंगी 12:05 से 1 बजे के बीच में, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा 12:05 से 1 बजे के बीच में, ठीक है। इसके बाद जो मेजर की वेडनेसडे में अलग से क्लास चलेगी, वेडनेसडे बस को थ्योरी क्लास 5th पीरियड में चलेगी, मतलब 4th पीरियड में तो चलेगी ही चलेगी, 4th पीरियड में मंडे टू फ्राइडे चलेगी, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा चलेगी जो आपकी 5th पीरियड में चलेगी वेडनेसडे को। और जिन्होंने माइनर में रखा है फिजिकल एजुकेशन को, मंडे ट्यूसडे थर्सडे आपकी थ्योरी की क्लास चलेगी, ठीक है ना। अब जो प्रैक्टिकल मेजर और माइनर का प्रैक्टिकल है वो आपका 0 पीरियड में होगा 8 बजे से 9 बजे के बीच में। तो ये था आपका बीए का टाइम टेबल। अब आपको बीए का भी पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बीकॉम और बीसीए की तरफ देखते हैं। अब देखिए मैंने बीए का समझा दिया, बीएससी का समझा दिया, साइंस फैकल्टी का। अब हम बात करते हैं कॉमर्स में बीकॉम का। देखिए बीकॉम वाले आप पहले समझ लीजिए, जो आपका मेजर होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा, फिर आपका दूसरा मेजर जो आपका होगा वो बिजनेस लॉ होगा, ठीक है ना। तीसरा मेजर जो आपका होगा वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट होगा, ठीक है ना। चौथा मेजर जो आपका सेमेस्टर 1 में होगा वो होगा इकोनॉमी ऑफ भारत, ठीक है ना। तो आप मेजर 1 आप समझ लीजिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मेजर 2 आपका बिजनेस लॉ, मेजर 3 आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, और आपका जो माइनर में होगा वो इकोनॉमी ऑफ भारत होगा, ठीक है ना। तो ये आप पेपर को समझ लीजिए। अब मैं आपको टाइम टेबल समझाता हूँ।
तो देखिए बीए वालों के लिए तो बहुत आसान चीज़ें हैं, क्योंकि उनके तो पेपर ही हैं। देखिए 10-15 से 11-10 आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग चलेगा लेक्चर थिएटर 1 में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 10:15 से 11:10, ठीक है ना। इसके बाद 12:05 से 1 PM तक आपका बिजनेस लॉ चलेगा, ठीक है ना। 1:30 से 2:25 आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। ये 3 आपके मेजर हो गए। 3:20 से 4:15 आपका माइनर चलेगा, द इकोनॉमी ऑफ भारत, ठीक है ना। ये आपका मंडे को है। इसी तरह ट्यूसडे को आपका 9:20 से 10:15 आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, और आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका चलेगा 11:10 से 12:05, और इसका बाद 2:25 से 3:20 आपका बिजनेस लॉ चलेगा, और बाकी लाइब्रेरी है फॉर 4:15 से 5:10, ठीक है ना। इसके बाद वेडनेसडे को इसी तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बीकॉम वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं, सामने पेपर्स लिखे हुए हैं। 11:10 से 12:05 आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 2:25 से 3:20 आपका बिजनेस लॉ, और इकोनॉमी ऑफ भारत। देखिए मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से ट्यूसडे को वेडनेसडे को आपका सेम ही है, और मंडे का थर्सडे से आपका बिल्कुल सेम रहेगा, मतलब ऐसे, ठीक है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बाकी आपके पेपर लिखे हैं सामने, तो आपको आसानी हो जाएगी। आपको मैंने बता ही दिया, आपका पहला मेजर, दूसरा मेजर, पहला मेजर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर दूसरा मेजर बिजनेस लॉ, फिर तीसरा आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और जो आपका चौथा है आपका मतलब वो माइनर है इकोनॉमी ऑफ भारत, ठीक है ना। तो ये आपके टाइम टेबल के हिसाब में लिखा है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। बीसीए वालों की बात कर ले, बीसीए में भी वही सेम चीज़ है। S1 P3 आपका फर्स्ट पीरियड, S1 P3 सेकेंड पीरियड, लाइब्रेरी आपकी थर्ड पीरियड है। S1 P1 आपका फोर्थ पेपर है, यानी पेपर 1, ध्यान दीजिएगा, पेपर 1 और पेपर 3, ठीक है ना। यहाँ पर तो आपके देखिए पेपर ही पेपर है ना, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, ऐसे ऐसे करके रहेगा बीसीए वालों का। उनका आसान है, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। सी प्रोग्रामिंग लैब आपका 1:30 से 2:25, यानी 5th और 6th पीरियड दोनों में चलेगा सी प्रोग्रामिंग लैब, और 7th और 8th में भी आपका सी प्रोग्रामिंग लैब चलेगा, ठीक है ना। मंडे को, ट्यूसडे को आपका 7th 8th पीरियड में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह बीसीए वालों का तो एकदम सेक्शन कार्ड में लिखा रहेगा, वही सेम चीज़ है, ठीक है। जो मेन था बीए और बीएससी वालों का, तो वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है AU फैमिली ऑफिशियल, उसको ज़रूर आप फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे आप ज़रूर जुड़ जाइए, ठीक है ना। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलेगी, ठीक है ना। तो इससे जुड़ जाइए। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले हैं देखिए नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले हैं वो पास फेल प्रमोशन न्यू एग्जामिनेशन रूल से संबंधित है। इसके बाद आपका पेपर पैटर्न वाला भी वीडियो आ जाएगा, इसमें सारे एग्जामिनेशन रूल्स को मैं आपको समझाऊंगा। मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन, इंटरनल असेसमेंट, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा एनईपी का, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर हमने दे ही दिया है, आप नेम, कॉलेज नेम और कोर्स, सेमेस्टर, सब्जेक्ट के साथ आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहीं पर आपको सिलेबस, PYQ सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका।